परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे कुशल रहें, अच्छे रहें, उनके जीवन में शांति रहे, उनके जीवन में आनंद रहे, वे आशीषित रहें, वे सफल रहें। आज जितने लोग परमेश्वर पिता अंधकार में हैं, आज जितने लोग दुष्ट आत्माओं में हैं, आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह बीमारियों में हैं, कर्जे में हैं और बहुत कुछ जो उनके जीवन में अंधकार में है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बीमारियां दी हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बीमारियों को लेकर के आए हैं, परमेश्वर उन्हें दुख दे रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में रुकावटें लेकर आए हैं, परमेश्वर बाधाओं को उनके जीवन में लेकर आए हैं, परमेश्वर ने समस्याओं को उनके जीवन में दिया है क्योंकि परमेश्वर उनके परीक्षा कर रहे हैं। ऐसा लोग सोचते हैं। हो सकता है आप भी कुछ इसी प्रकार से सोच रहे हो कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है, मेरे विश्वास की परमेश्वर परीक्षा कर रहा है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बीमारियां दी हैं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है, इसलिए परमेश्वर मुझे समस्याओं से होकर लेकर जा रहा है, इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन में रुकावटें और बाधाओं को लेकर के आ रहा है। हो सकता है आप भी कुछ इसी प्रकार से सोच रहे हो, परंतु दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समाचार हमने उससे सुना है, किससे? प्रभु यीशु मसीह से सुना है। उस सुसमाचार के अनुसार जो प्रभु ने हमें बताया है, उसके अनुसार यूहन्ना कहते हैं कि हमने इस बात को जाना है कि परमेश्वर ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में बताया और वो ये बताया कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। 1% भी उसमें अंधकार नहीं है। इतना सा भी, थोड़ा सा भी उसमें अंधकार नहीं है। अंधकार मीन्स क्या? गलत बातें। अंधकार मीन्स क्या? दुष्टता की बातें। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें केवल एक चीज है, वो है पवित्रता और प्रेम। परमेश्वर ज्योति है और उसमें अंधकार नहीं है। उसमें केवल पवित्रता है और उसमें केवल प्रेम है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उसमें अंधकार नहीं है, उसमें दुष्टता नहीं है, उसमें गलत बात नहीं है। तो जो ज्योति है, जो प्रेम है, जो पवित्र है, वो अपने बच्चों के जीवन में कभी भी बीमारियों को नहीं देगा। अपने बच्चों को कभी भी वो दुख में नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, परमेश्वर भला है और वो अपनी दास की कुशलता से प्रसन्न रहता है, अपने बच्चों की कुशलता से प्रसन्न रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में ये समस्याएं नहीं दी हैं, ये बीमारियां परमेश्वर ने नहीं दी हैं, ये दुख परमेश्वर ने नहीं दिया। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर मेरे विश्वास की परख कर रहा है। नहीं, बाइबल कहती है याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 13 पद में कि परमेश्वर किसी की भी गलत बातों से परीक्षा नहीं करता। न कोई उसकी गलत बातों से परीक्षा कर सकता है, न वो किसी की इस तरीके से परीक्षा करता है। वो अपने बच्चों को दुख देकर उनकी परीक्षा नहीं करेगा। अय्यूब की परीक्षा परमेश्वर ने नहीं बल्कि दुष्ट शैतान ने की थी। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी दुख नहीं देते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की परीक्षा की, लेकिन इसहाक को बलि नहीं होने दिया। अब्राहम को दुखी नहीं किया। अब्राहम से उस चीज को परमेश्वर ने छीना नहीं, उसके बेटे को। तो परमेश्वर आपको दुख देकर आपकी परीक्षा नहीं करेगा। परमेश्वर आपको बीमारियों को देकर आपकी परीक्षा नहीं करेगा, समस्याओं में डालकर आपकी परीक्षा नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर तो आपके लिए मार्ग बनाता है ताकि आप उस परीक्षा से बाहर निकलें। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो प्रभु यीशु मसीह बीमार लोगों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा देते थे, निराश लोगों को ढाढ़स देते थे, जो समाज से दूर हैं उन्हें समाज में लेकर के आते थे। क्यों?
जिन्हें लोग तुच्छ समझते थे उनसे प्यार करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि उसके बच्चे दुख में रहें, क्लेश में रहें, समस्याओं में रहें, बीमारियों में रहें, परेशानियों में रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे कुशल रहें, अच्छे रहें, उनके जीवन में शांति रहे, उनके जीवन में आनंद रहे, वे आशीषित रहें, वे सफल रहें। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं आपके लिए। परंतु बहुत सारे भाई बहन हैं जो उस परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बीमारियां दी हैं, परमेश्वर पता नहीं क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, इसलिए उन्होंने रुकावटें डाली हैं, बाधाएं डाली हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में लेकर के आ रखे हैं। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं केवल। वो नहीं चाहते कि आप इन समस्याओं में रहें। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम करते हैं। इसीलिए प्रभु बहुत से बीमारों को आज भी ठीक करते हैं। इसलिए प्रभु बहुत से जीवनों को परिवर्तित करते हैं, बहुत से लोगों को आशीषित करते हैं, सफल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके बच्चे आशीषित हों, वो चाहते हैं उसके बच्चे सफल हों, वो चाहते हैं उसके बच्चे आगे बढ़ें, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के जीवन में शांति हो, आनंद हो, वो चाहते हैं कि आप कामयाब हों। इसलिए दोस्तों, ये ना सोचें कि परमेश्वर आपकी परीक्षा कर रहे हैं आपको दुख देखकर। नहीं, परमेश्वर ऐसे किसी की भी परीक्षा नहीं करते, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। और कोई भी अच्छा पिता बुरी बातों से अपने बेटे की परीक्षा नहीं करता है, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम करता है। जैसे हम अपने बच्चों की परीक्षा नहीं करते हैं बुरी बातों से, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारी परीक्षा नहीं करता है किसी भी बुरी बात से। तो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे नए भजन पर बहुत प्यार दिखाया, और हम आशा करते हैं कि आपने उस भजन को सुनकर आशीष पाई होगी। जरूर से उस भजन को आप लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं उस भजन के बारे में, ताकि लोग भी उस भजन को सुनकर आशीषित हो सकें और आप प्रभु की सेवा में शामिल हो सकें। आप इसे अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, अपने फेसबुक में लगा सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगा सकते हैं, ताकि लोगों के पास ये भजन पहुंचे और वे लोग आशीषित हो सकें। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरी पहली गवाही है, मैं अपनी माँ के लिए सिस्टर अमृता से प्रार्थना करवाई थी। मेरी माँ का शुगर लो और बेहोश हो गई थी। सिस्टर अमृता प्रार्थना करी और मेरी माँ ठीक हो गई। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके पूरे टीम को प्रभु यीशु के अनुकंपा से और आगे बढ़ता जाए। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को रिसीव किया, उसे बड़ी ही ध्यान से आपने सुना, और परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर ज्योति है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छे और भले पिता हैं। हम सबकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं, और प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी होली प्रेजेंस के लिए, जो आज की सुंदर सुबह में हम सबके साथ में है। आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। और आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु आपसे दुआ है, आपसे प्रार्थना है कि प्रभु जो कुछ भी प्रभु समस्या, परेशानी, दुख वो लेकर आए हैं परमेश्वर, उसका आंसर प्रभु, उसका सॉल्यूशन प्रभु, उसका इंतजाम परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ रात भर में अच्छी नींद से सुलाने के लिए, नया दिन प्रभु आज दिखाने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। आपके हाथों में हम पूरी रात सुरक्षित रहे प्रभु, और इस नए दिन में प्रभु जब हमने प्रवेश किया, आज नया दिन देखा प्रभु, तो इस नए दिन के लिए प्रभु मन से हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस दिन में परमेश्वर चाहते प्रभु आपकी प्रेजेंस, आपका विजडम प्रभु, आपका नॉलेज परमेश्वर प्रभु, आपका गाइडेंस परमेश्वर चाहते
चाहते हैं प्रभु, हम सब के लिए जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपनी इच्छा को प्रभु अपने लोगों पर प्रकट करें। प्रभु आप इनको ज्ञान बुद्धि समझ दें, नेगेटिविटी से, दुष्ट के कार्यों से, दुष्ट की योजनाओं से आज के दिन में इन भाई बहनों को, इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। प्रभु आपकी विल, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। प्यारे परमेश्वर पिता, हर प्रकार के पाप से, अपराध से, गलत कामों से प्रभु, हर प्रकार के फ्रॉड से प्रभु आज के दिन में आप हम सबको सेफ एंड प्रोटेक्ट करें। प्रभु आज के दिन में आपके लोग जहां कहीं भी जाएं, जहां कहीं भी किसी काम के लिए जाते प्रभु, आपके लहू में उन्हें सुरक्षित करते खुदा। आपके बेटे बेटियों को प्रभु, उनके बच्चों को, घर आने के हर एक जन को पिता आपके लहू के बारे में रखते हुए कहते प्रभु कि उनके आने जाने में प्रभु जी आप सहायता मदद करें परमेश्वर, और हर प्रकार के दुर्घटनाओं से बचाएं प्रभु। आज के वचन का हम आदर करते प्रभु, सच में आपका वचन आदर के योग्य है मेरे पिता। आपका वचन अद्भुत रीति से कार्य करता है प्रभु। इस बात को हम जान पाए परमेश्वर आपके वचन के द्वारा कि आप ज्योति हैं पिता, और आप में कोई अंधकार नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आज जितने लोग परमेश्वर पिता अंधकार में हैं, आज जितने लोग दुष्ट आत्माओं में हैं, आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह बीमारियों में है, कर्जे में है, और बहुत कुछ जो उनके जीवन में अंधकार में है प्रभु, वो लाइट प्रभु, जब तू जगत की ज्योति है प्रभु, वो ज्योति इनके जीवन में चमके और इनका जीवन लाइटफुल होने पाए प्रभु। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, जब पिता इन्हें लगता है प्रभु कि बीमारियां प्रभु तेरी ओर से हैं, परीक्षाएं तेरी ओर से हैं प्रभु जी, सिखाने के लिए, उन टेम्पटेशन से सिखाने के लिए प्रभु आपने वो बीमारियां और वो दुख भेजे हैं, तो प्रभु आज प्रभु इस बात को तूने क्लियर किया है प्रभु कि कोई भी बीमारी, कोई भी परीक्षा प्रभु तेरी ओर से नहीं है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि आज तेरे लोग प्रभु तुझे जाने प्रभु कि तू प्योर है, तू शुद्ध है, तो अपने लोगों की कुशलता से, उनकी खुशी से, उनका चंगा रहने से, उनके आगे बढ़ने से, उनके सफल होने से प्रभु आप प्रसन्न होते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन इस बात को क्लियर करता है कि आपका वचन कहता है कि आप अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होते हैं प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। और आप लाइट है प्रभु, आप हर किसी के जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रभु अपनी ज्योति को चमकाते प्रभु, आप प्योर है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज प्रभु आपके लोगों के जीवन में वो प्योरिटी नजर आए प्रभु, वो लाइट नजर आए प्रभु जी, और प्रभु जो आज वो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो गलत बातें प्रभु आपके प्रति आपके लोगों के मन में प्रभु उस दुष्ट ने डाली है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज इस वचन को सुनकर उनका वो डाउट, उनकी वो गलत बातें, उनकी वो सोच बदल जाए यीशु नासरी के नाम से, कि प्रभु तू अपने लोगों को बीमारी नहीं देता परमेश्वर पिता। प्रभु विशेष रूप से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, जिनके पैर के अंगूठे में प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर पिता, उसमें प्रभु बहुत ज्यादा पेन है प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रभु जी अंदर ही अंदर प्रभु वो घाव बनता चला जा रहा है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी आप उनके पैर के अंगूठे को ठीक करें परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी इस समय मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिनके प्रभु कमर की नसें ब्लॉक हो गई हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन नसों को हम चाहते हैं प्रभु कि वो ब्लॉकेज खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु, मैं विनती करती हूँ प्यारे प्रभु जी ने प्रभु बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है प्रभु जी, प्रभु खाना नहीं पच पाता है प्रभु यीशु, उनके स्टमक की इस प्रॉब्लम को आप दूर करें परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जिनकी आंखों में प्रभु बहुत ज्यादा पेन रहता है परमेश्वर प्रभु, और प्रभु जिनकी आंखों में बादल लगे प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें प्रभु कुछ भी नजर नहीं आता है, यीशु के नाम से प्रभु उनकी आंखें खुल जाए प्रभु, और प्रभु दर्द दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें हार्ट डिजीज है प्रभु, जिन्हें हृदय रोग है प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो रोग, वो बीमारियां उनके प्रभु हार्ट से निकलकर चली जाए, हार्ट ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से खुदा, हर प्रकार का कोलेस्ट्रॉल प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, आप इनके हार्ट को हील करें। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जिन्हें अस्थमा की बीमारी यीशु नासरी के नाम से, अस्थमा की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु, धन्यवाद प्रभु तूने छुआ और चंगा किया प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, जिनके कंधों में प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु पेन रहता है, और प्रभु उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रभु अकड़न महसूस होती है पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनका कंधा इसी समय हील होने पाए यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बीमार है प्रभु और अपने मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु मेंटली जो डिस्टर्ब है इसी समय प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें मेंटली
हील करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जो मानसिक रूप से परमेश्वर प्रभु परेशान है परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनकी मानसिक बीमारी को आप दूर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु, इस समय प्रभु हर प्रकार की मानसिक बीमारियां प्रभु आप दूर कर रहे हैं पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु रास्त्री, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जिन्हें मुंह का कैंसर है, मुंह का कैंसर इसी समय नष्ट हो यीशु के नाम से। मुंह के कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनकी नाक की हड्डी बड़ी है प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु वो हड्डी नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर लॉर्ड, प्रभु ब्लड की कमी दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगा किया प्रभु। जितने लोग प्रभु इस समय सर्दी जुकाम बुखार से परेशान है प्रभु, बॉडी पेन है पिता परमेश्वर, डेंगू से ग्रसित है प्रभु यीशु मसीह, और भी प्रभु जो शारीरिक दुर्बलताएं हैं प्रभु उससे आप इस समय इन भाई बहनों को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्ग लोगों को चंगा करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्यारे परमेश्वर प्रभु, और धन्यवाद देते आपने हर प्रकार की बीमारी से अपने लोगों को आजाद किया, उनकी कुशलता से आज प्रसन्न है। कई लोग प्रभु अपने पैरों पर उठ खड़े हुए हैं पिता, उनके पैरों पर आपने बल दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। आज की इस सुंदर सुबह में मैं चाहती हूँ प्रभु जब आपके लोग घरों से बाहर निकले प्रभु, जिस भी काम पर हाथ लगाए, जो भी योजना वो आज के दिन में बनाती है यीशु के नाम से सफल होने पाए प्रभु। मैं दुआ करते जो भी झूठे आरोप इन पर लगाए गए यीशु के नाम से प्रभु आप इनके ओर से लड़े परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आज जितनों ने अपनी विनतियों को रखा, अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, घर को लेकर, बिजनेस को लेकर, स्टडी को लेकर प्रभु, कॉलेजेस को लेकर, अब जो कुछ भी उनके जीवन की समस्या है प्रभु, जो जिससे वो जूझ रहे प्रभु, जो भी इस प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने कहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु, उन्हें आशीष दें, बढ़ाएं, फलवंत करें, और जिन्होंने प्रभु बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ आपके राज्य में बोया है, प्रार्थना है मेरे प्रभु उन्हें प्रॉस्पर करें, बढ़ाएं, समृद्ध करें, कोई भी भली वस्तु, कोई भी घटी कमी उनके जीवन में ना रहे, कर्जे तेरे लोगों के जीवन में ना रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके जीवन में ना रहे, वरन उनके पास बहुत कुछ हो प्रभु, ताकि वो अपनी जरूरतों को, अपने परिवार के, अपने बच्चों की जरूरतों को बहुतायत से पूरा कर सके प्रभु, और तेरी प्रशंसा कर सके पिता। धन्यवाद पिता, आज के दिन में हर एक पर अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपनी बातों को प्रकट करे, और सदा के लिए प्रभु अपने प्रेम को इन पर जाहिर करे। और आज प्रभु जो बात प्रभु आपने इन पर जाहिर किया प्रभु, कि आप कोई भी परीक्षा, कोई भी बीमारी के द्वारा प्रभु अपने लोगों को टेस्ट नहीं करते फादर। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में देते, एक एक विनती, एक एक प्रार्थना को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई हुई एक एक विनती पिता आपके आगे रखते हैं, और धन्यवाद देते हैं उन बातों के लिए कि आपने उनके जीवन में पूरा किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। और मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपने हमारे इस नए भजन पर जो परमेश्वर की महिमा के लिए है उसमें बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया, आपने बहुत पसंद किया, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स के द्वारा आपने अपने भावनाओं को व्यक्त किया है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, और भी अधिकाई से इस भजन को लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम जब प्रभु के राज्य के लिए कार्य करते हैं तो प्रभु ही हमें उसका प्रतिफल देता है। सो प्रभु आप सबको आपके कार्यों का, आप जो कर रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए, उसका प्रतिफल देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।